नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नया वीडियो और एक नया क्वेश्चन, वही अप्रॉक्सीमेशन का। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी हैं उन सब में काम आएगा। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है 373 इंटू 63%। अब इसमें आपको कहीं भी कोई ट्रिक अप्लाई होती नहीं दिख रही है। जैसे कि 63 में अगर यहाँ 75% होता तो आप 3/4 इसको कह सकते थे, या यहाँ 25% होता तो उसको 1/4 आप कह सकते थे, या 20% होता तो आप 1/5 करके डिवाइड कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। 80% होता तो 4/5 आप कह सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से क्योंकि हम जो सीखते हैं और एकदम उसके विपरीत एग्ज़ाम में आ जाता है, ऐसा थोड़ा सा फंसा हुआ कि इसमें हम क्या करें। या तो 373 इंटू 63 हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई भी मैं 373 इंटू 63 ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा अगर जिन्हें जानना है। लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, कुछ लगभग 15 से 20 सेकंड्स लग जाते हैं। वहीं अगर आपको ये चीज़ें आती हों कि कैसे अप्लाई हो रही है तो ये बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा और आप 99.9% इसमें भी एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी से कर पाएंगे। कैलकुलेशंस जो आप कर रहे हैं वो भी एक्यूरेट ही डेटा है आपको देंगे। तो इसमें बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ रहेगी और बड़ा मज़ा आएगा आप लोग को देखते समय। फिर से वही चीज़ जो मैंने पहले वीडियो में आप बताया था कि 373 इंटू 63% है, तो इसको हम 3.73 भी तो कह सकते हैं, इंटू 63 कहते हैं। ठीक, अब ये बात आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, 3.73 इंटू 63। अब कुछ बेसिक बात हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन में अप्लाई होगी, उसे आप देखिएगा। पहले तो इसको 3.73 इसको देखिए, 3.73 इंटू 63। अब देखिए, अब परसेंटेज ने मॉडिफिकेशन किया और 373 के नीचे 100, यानी 3.73 इंटू 63 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई ना करके हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। क्या 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमको 63 में। तो 63 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन बड़े आसानी से हो जाएगा। पहले हम 60 इंटू 3 करेंगे, फिर 3 इंटू 3 करेंगे, तो मतलब 189 बड़े आराम से, ये तो हर कोई देख सकता है, कोई इसमें टफ नहीं है। 189 आ गया। अब बात आती है कि .73 का मल्टीप्लिकेशन जब 63 के साथ होगा तो कैसे करेंगे, और इस पॉइंट वाले डेसिमल को कैसे हम लोग डील करें कि ये थोड़ा सा मेरे लिए आसान बन जाए। तो इसका तरीका होता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एक तरीके का फ्रैक्शन ही है 0.73, आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसकी बेसिक्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बेसिक्स तो ये क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी अगर नंबर ये लिखा है, इंटीजर और डेसिमल दोनों लगे हुए हैं, 3.73, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि 3 प्लस, अब ये 0.73 से आपको 3 प्लस ये 73/100 है, इसका ये मतलब हुआ। सिंस 73/100 को 63 के साथ ये करना मतलब ठीक नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा 73 इंटू 63। तो इसको कैसे इजी बनाएं और कैसे हम डील करें, ये हम बता रहे हैं। कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप लोग समझिए कि ये 0.73 आपको दिखना चाहिए कि ये किसका रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल है 0.73 5/7 का। ठीक है, 5/7 का रेसिप्रोकल है। हालांकि 73 नहीं जा रहा है,
1/7 का जो रेसिप्रोकल नंबर होगा वो 0.1428 होगा। ये ऐसे इसलिए आ गया कि आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। और ये चीज़ें आपको मतलब थोड़ा सा याद होनी चाहिए। परसेंटेज के मामले में आपको इस तरीके से याद रहनी चाहिए कि 1/7 क्या है, 1/8 12.5 है, 1/9 11.11 है, और इसी तरीके से 1/7 14.28 है, 1/6 जो है वो 16.66 है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए और उससे फिर मल्टीप्लाई करके आप पहले से ही अपने दिमाग को शार्प करे रखिए। तो ये करते रहने से मतलब अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यूज़ और ये सब चीज़ें पहले मैं हम लोगों को मतलब पढ़ाई गई थी। मैं जहाँ जाता था तो वहाँ पढ़ाया गया था, लेकिन हाँ ये नहीं अच्छे से मैं जान पाया था कि इसका एप्लीकेशन कैसे होना है। बट मैं अपने आप से इस एप्लीकेशन सीख गया हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3.73 ठीक है। तो ये जा रहा है एक तरीके से 3+5/7। अभी हमने क्या थोड़ी देर पहले लिखा था, हमने लिखा था 1/7 होता है 0.1428। तो अब 5 से अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखिए 14 5 70 और 28 5 140, तो यानी 7140 ऐसे करके आएगा। और सिंस ये देख लीजिए ये 7140 जो आ रहा है ये 73 की ही रेंज में है, कोई बहुत दूर नहीं है। 7140 यानी ये पॉइंट के बाद का ही तो है ना। तो ये 7140 लगभग लगभग 73 के ही पास है। काफ़ी हद तक इसको अच्छे से ये मैनेज कर जाएगा। तो अब बस ध्यान से देखिएगा, 3+5/7 इंटू 63 है। और फिर से जैसे पहले के हमने उसमें ब्रैकेट्स में इन्हें किया था, ये ब्रैकेट्स में ही है, इंटू 63 है। तो 3 से 63 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 189 है ही है। और 5/7 इंटू 63 का मतलब हुआ, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। 3+5/7 इंटू 63 का मतलब यहाँ पे हो रहा है 5/7 इंटू 63 का मतलब 189। तो ये यहाँ से हो गया। 5/7 से 63 का मल्टीप्लिकेशन होगा 7 9 जा 63, और 7 से आपने 63 को डिवाइड किया तो ये 9 हो गया। 9 इंटू 5 जो होगा वो 45 होगा। अब बस 45 को हमें 189 में ऐड कर देना है। और जैसे ही हम 189 को 45 से ऐड करेंगे तो 234 आ जाएगा। और अगर आप देखें, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करेंगे 373 को इंटू 63 के साथ, तो कुछ 234.99 करके आएगा। और 99 को हम थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो ये 0.99 छोड़ा जा सकता है। 235 234 एग्जैक्टली सेम माना जाएगा अप्रॉक्सीमेशन में। ऐसे रियल लाइफ में तो 234 से 235 एक नंबर का डिफरेंस है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट में रेंज एकदम वही है, एकदम वहाँ तक पहुँच गए। दूसरा तरीका भी मैं इसका दिखा देता हूँ। तो अगर कोई भी यहाँ फिर इसके बाद जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा आपका मतलब आंसर सही आएगा। दूसरा तरीका अब दिखाते हैं। दूसरा तरीका सेम जिस तरीके से ओके 373 इंटू 63 फिर से ही लिख देते हैं भैया। 373 इंटू 63। अब क्या दूसरा मेथड ले लेते हैं। इस बार हम करेंगे फ्रैक्शन बदलने की कोशिश करेंगे।
63 को ही बदल देते हैं और 63 को भी बदला जा सकता है। 63 को बदलने में ये हो जाएगा आपका 0.63 है, हो जाएगा। तो 0.63 किस उसमें आ सकता है? बहुत सिंपल सी चीज़, अभी थोड़ी देर पहले हमने 1/8 बोला था। 1/8 अगर आप 5/8 करेंगे तो 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है। तो 12.5 इंटू 5 आप करेंगे तो 62.5, ये भी एकदम लगभग वहीं पहुंच गया। अब क्योंकि हम जान गए 63 की वैल्यू लगभग हो गई 5/8, तो हमको 373 को 5/8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 373 डिवाइडेड बाय 5/8, 8 4 ज़ा 32, 53 और 8 6 ज़ा 48, 46 है और 230। अब ये देखिए 230, इसमें भी लगभग आपने वो पहले 234 था, ये 230, ऑलमोस्ट इक्वल आ चुका है। आप वही रेंज पे आ गए हैं, 4 नंबर का फ़र्क है, वो उसी रेंज में है, 230 वाली ही रेंज में है। आप फिर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। 0.5 से जो भी हो रहा है वही थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रह गया। क्या कहना चाहिए, 0.5 को 1 मान ले तो 3 पॉइंट समथिंग, तो 233 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 62.5 है ना, इसको 1 मान लीजिए, 62.5 न करके 1 आधा, 1/2 की जगह उसको आधा ना करके 1 माना जाए, तो भी 1% जो होगा वो 3.73 है, तो वो भी हो जाएगा, 233 ही आएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये 230 और 234 भी लगभग एक ही उसमें आ रहा है और इससे भी आंसर आपका सही आएगा दोस्तों। तो ये था हमारा कैलकुलेशन पोर्शन था IBPS का। और इस तरीके से टेक्निकल तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स को निकालने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहे तो मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों हमने ये चीज़ देखी है कि हम जो सीखते हैं तो और एग्ज़ाम में जो डेटा आ जाते हैं एकदम अलग हो जाते हैं। सिखाया तो हम लोग को सीधा सीधा जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में डेटा आता है तो वो काफ़ी टेढ़ा होता है और वहाँ पे चीज़ें अप्लाई नहीं होती। फिर उस समय हम लोग पैनिक हो जाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए कोई बताता नहीं है कि कैलकुलेशन करेंगे कैसे, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।